दोस्तों, कदीम ज़माने में तलवार एक बुनियादी आला हर्ब थी और बलोचों के यहाँ तलवार मर्द की शान, इज्जत और शर्फ की अलामत समझा जाता था। इसलिए बलूचिस्तान की तारीख में तलवार की गूंज कभी ना थम सकी। जंगों में फलते फूलते खुद बलोच जंगों का इस तरह दीवाना हुआ कि जंग को बाकायदा अपनी सकाफत का हिस्सा बना डाला और यूं जंग बलूचिस्तान की सरजमीन का कौमी खेल बन गया। सदियों तक बलोच इस खेल में इस तरह मगन रहे कि तारीख की झोली जंगी दास्तानों से भर गई और बलूच समाज में पैदा होने वाले हर बच्चे का इस्तकबाल जंगी अशार से किया जाने लगा। यूं एक कान में आज़ान तो दूसरी कान में जंगी दास्तानें सुनकर ही बलोच इस दुनिया में जीने का आगाज करते थे। बलोची रिकॉर्ड्स पर नए आने वाले तमाम हाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं और बलोच कौम के इस गुमनाम सपूत की कहानी जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये दास्तान है सिस्तान बलूचिस्तान की, जिसे तकसीम हिंद से पहले सरहद के नाम से जाना जाता था, जहां बलोच कबाइल आबाद थे। हर कबीले का अपना सरदार था और अपनी फौज थी। उस वक्त तक हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपने पंजे गाड़ दिए थे और खित्ते में कॉलोनिज्म वबा की तरह फैल चुकी थी। मौजूदा बलूचिस्तान भी शिकंजे में आ चुकी थी। रियासती बलूचिस्तान और ब्रिटिश बलूचिस्तान का ढोंग रच चुका था। हर तरफ साजिशों का दौर दौरा था। हुकूमती बरतानिया ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में जर्मनी के असर रसूख को खत्म करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल डायर नामी सफाक और चालाक अफसर को इस इलाके में भेजा ताकि वो जारी बलोच मुजाहमत को कुचल सके, जिसने अपने साजिशों और मजालिम से बलोचों को लहूलुहान किया। कई जंगें लड़े, कलों को मिस्मार किया, मगर बलोच न झुके और न ही बलोचों ने मुजाहमत का रास्ता तर्क किया। तभी एक बहादुर खातून कमांडर गुल बीबी उभर कर सामने आ जाती है, जो न सिर्फ खुद बंदूक उठाकर बरतानवी काबिज फौज के खिलाफ बलोच मर्दों के शाना बशाना मुजाहमत करती है, बल्कि जंगी हिकमती अमली की खामियों पर अपने सरदार तक को डांट देती है। गुल बीबी यार मोहम्मद जई कबीले से ताल्लुक रखती थी, जो सरहद के दरमियानी हिस्से में कई इलाकों पर मुश्तमिल एक सल्तनत में रहते थे और इस इलाके में मुख्तलिफ बलोच कबाइल आबाद थे। जनरल डायर के मुताबिक यार मोहम्मद जई कबीले का सरदार मीर जी अंद खान था, जो एक उम्र रसीदा शख्स थे और अंग्रेजों का बदतरीन दुश्मन था। इस जंग के दीगर हीरों में सरदार खलील खान और शाह सवार भी शामिल था, जो कि गुल बीबी का शौहर था। गुल बीबी मोहम्मद हसन के यहाँ खाश में पैदा हुई, जो अपने इलाके का बासर और शानदार शख्सियात थे। बचपन ही से उसने अपनी बेटी को कुरानी उलूम के साथ साथ दीन ने इस्लाम के रस्म और रिवाज और बलोचों के कदीम रवायात भी सिखाई। गुल बीबी को तिब में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने लोगों खुसूसन ख्वातीन की खिदमात की गरज से इल्मी तिब की तालीम हासिल की। उसके बनाए हुए मरहम गहरे जख्मों को भी भर देते थे और उसकी तिब्बी शोहरत दूर दराज इलाकों तक फैल चुकी थी। इसलिए बहुत से लोग अपने मरीजों का इलाज करने उसके पास आते थे। बैक वक्त वो मैदान में कारजार में दुश्मनों से लड़ती और जख्मियों के इलाज में भी सरगर्म रहती। मुतज़क्करा दास्तान जनरल डायर ने अपनी किताब राइडर्स ऑफ दी सरहद में बलूचिस्तान में अपनी सरगुज़श्त के तौर पर लिखा है। ये किताब 1921 को लंदन में छपी है और गुल खान नसीर ने इसका उर्दू तर्जमा बलूचिस्तान के सरहदी छापामार और गोरीला जंगजू के नाम से किया है। इस किताब में जनरल डायर ने तफसील से बलोच समाज, बलोचों की नफ्सियात, जंगी महारत, अपनी मक्कारियों, चालबाजियों और झूठे प्रोपेगेंडों पर मुफस्सल बहस की है, जिन्हें पढ़ने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान मुश्किल से अपने आंसुओं को जब्त कर सकता है कि आज़ादी के मतवाले इन सादा लो बलोचों ने अपनी सालमियत के लिए किया कुर्बानियां दी है। अब्दुल्ला जान जमाल दीनी भी इस अजीम खातून से बहुत मुतासिर हुआ जब वो उसके चचा फकीर जान से मिलने आई थी। जमाल दीनी साहब के बकौल वो निस्बतन फरबा खातून थी, जिसने सीने पे 2 रवैया कारतूसों भरा पटा सजा रखा था और उसके कंधे पे बंदूक थी। जमाल दीनी साहब की मालूमात के मुताबिक और भी कई ख्वातीन ने जिंगे आज़ादी लड़ी थी, मगर गुल बीबी उनमें बहादुर तरीन और ज़हीन तरीन कमांडर थी। वो बेपनाह मुज़ाकराती महारत रखती थी। जनरल डायर गुल बीबी से अपनी मुलाकात की रुदाद किताब में इस तरह दर्ज करता है कि दूसरे दिन हम गुल बीबी और दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत से मिलने रवाना हुए। वहां से आधे रास्ते पर शाह सवार हमारे इस्तकबाल को आए
اور ایک بہت بڑی جھگی کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ جھگی کے اندر ہم نے اس مشہور حسینہ کو رنگ برنگے گدملوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ گل بی بی واقعی ایک خوبصورت نوجوان عورت تھی، روشن چہرہ، تقریباً یونانی خد و خال، غیر معمولی نگاہیں اور بڑی بڑی آنکھوں والی ایک حسینہ تھی۔ گو بظاہر وہ چھوٹے قد کی تھی اور اس کا لباس سفید تھا جس پر کشیدہ کاری کی گئی تھی، اور سر پر اس نے دوپٹہ ڈال رکھا تھا جو خوبصورت تہوں میں تھا لیکن اس کے چہرے کو چھپاتا نہیں تھا۔ گل بی بی کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔